ठीक है बेटा, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था, लास्ट पॉइंट जो था हमारा, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? लेट अस मूव अहेड। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में जो अगला पॉइंट है हम लोगों का, है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी, पीएफ, और पैकिंग एफिशिएंसी, पीई। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो ये क्या बताता है। एक यूनिट सेल है, जैसे ये क्यूबिक रूम है ना? इस क्यूब में हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है ना? इन यूनिट सेल व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, उसी को नाम दिया गया है पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, सो इट टेल्स अस अबाउट फ्रैक्शन और परसेंटेज, है ना, फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम occupied by particles in a unit cell, राइट? जैसे तुम्हारा मान लो कि लेट से तुम्हारा जो क्यूबिक रूम है उसमें कहीं टेबल है, कहीं पे बेड रखा हुआ है, कहीं पे मतलब जो भी सामान रखा हुआ है ना, दे आर ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ठीक है ना? सो वॉल्यूम ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द रूम विल गिव यू पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो इन द सेम फैशन बेटा, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन हियर कि पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ इज इक्वल टू volume of particles in one unit cell, volume of the particle in one unit cell, है ना, volume of particles in one unit cell divided by volume of one unit cell, volume of the one unit cell, है ना? सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, this can be written as this is equal to Z into 4/3 pi r cube, z into 4/3 pi r cube divide by a cube। लिख सकते हैं ना ऐसा? z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल होंगे। यस सर। एक पार्टिकल को हम लोग स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r cube। अगर फोर मान लो बाय थ्री पाई आर क्यूब। अगर 4 पार्टिकल है तो 4 पार्टिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 16 pi r बाय cube, 3। है ना? 16/3 करेक्ट है ना? एंड इफ ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम यूनिट सेल का कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन, है ना? सो पैकिंग एफिशिएंसी इज वेरी सिंपल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है भाई, जो पीएफ आया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये परसेंटेज बताता है बेसिकली, है ना? इट टेल्स यू अबाउट द परसेंटेज। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन, है ना? पहले हम लोग सिंपल यूनिट सेल का देखेंगे, फिर बीसीसी का देखेंगे, फिर एफसीसी का देखेंगे। हाँ, सो लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट पहला देखते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो ध्यान दो बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 1, है ना, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, देख लो अभी जस्ट निकाला था कल हम लोगों ने, ए और आर क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r, है ना। एफसीसी यूनिट सेल के लिए ए इज इक्वल टू 2√2r एंड बीसीसी यूनिट सेल के लिए ए इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे वन बाय वन, राइट। सो पहला है हियर ए इज इक्वल टू 2r, है ना, तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई r क्यूब और डिवाइड बाय a क्यूब, a क्यूब की जगह पे क्या ले हो जाएगा ये 2r का होल क्यूब, राइट, 2r क्यूब। सो 2r का होल क्यूब ये हो जाएगा 8r क्यूब, तो 4 दूनी 8, r क्यूब कैंसल, ये हो जाएगा बेटा π/6। डाउट है किसी को? ठीक है, तो यहाँ से Z1 कैसा है ये बता दो। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है यार, किसका क्वेश्चन था ये, किसने पूछा था, हर्ष। हर्ष। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है बेटा, पता नहीं सर, कौन से ऐप्स ने पूछा था, मैंने नहीं पूछा था। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, अंडरस्टूड है। हाँ सर। बेटा सिंपल वही होता है ना, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं ना, हाँ पार्टिकल सर। प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, तो यार 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 1/8 होता है एक यूनिट सेल को, तो 8 यस। इंटू 8 इंटू 1/8 हो जाएगा 1। ये सब फिंगर टिप पे रख, ये सब मतलब ये सब प्रैक्टिस करो, इसलिए बोलता हूँ एक बार रूम पे बैठ के और देखो, यहाँ पे पार्टिकल है, कॉर्नर पे है, बॉडी सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है, तो कैसे कैसे डिवाइडेड होगा एक बार करो बैठ के, एक बार निकालो। सिंपल में 1 होता है, बीसीसी यूनिट सेल में 2 होते हैं, एफसीसी यूनिट सेल में 4 होता है, एचसीपी में 6 होता है ना, ये सारे हम लोग कर चुके हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सो पीएफ π/6 आ गया, दैट विल कम 0.52, 0.52, है ना, तो यहाँ से बेटा पीई पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52%। 52%। ठीक है, सो परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस विल बी इक्वल टू, बेटा 52 ऑक्यूपाइड है, कितना हो जाएगा ये 48%, राइट, 48%। है ना। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए जेई में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा हुआ है कि भाई एफसीसी यूनिट सेल है तो उसमें कितना परसेंट जगह खाली होगा, है ना, बीसीसी है तो उसमें से कितना खाली होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। यस सर। दूसरा है, सेकंड में है बेटा बॉडी सेंटर्ड बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा बीसीसी यूनिट सेल के लिए क्या था रिलेशन, √3 = 4r। यही था ना कि भाई पार्टिकल्स अलोंग द बॉडी डायगोनल टच ईच अदर, तो ये वाला कॉर्नर ले लो, यहाँ पे बॉडी सेंटर वाला ले लो और नीचे वाले कॉर्नर का ले लो, है ना, तो अलोंग द बॉडी डायगोनल 3 पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, है ना, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, पहली द वैल्यू ऑफ जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है बेटा 2 एंड √3 इंटू ए इज इक्वल टू 4r, तो यहाँ से
A will be equal to 4r upon root 3, है ना। इनका हम यूज करेंगे। सो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा फॉर्मूला से, पैकिंग फ्रैक्शन ये हो जाएगा जेड, जेड मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, है ना, डिवाइड बाय ए क्यूब। सो दैट विल बी इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए की जगह पे 4r/√3 अगर रखोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, राइट। Yes, sir. 3 3 कैंसल, 8 8 जा 64, आर क्यूब कैंसल, ये कितना आ जाएगा बेटा √3 अपॉन 8, यही होगा ना। तो यहाँ Yes, से sir. Yes, sir. पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा √3/8, है ना, √3 अपॉन 8, है ना। सो दिस विल कम दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, दिस विल बी इक्वल टू √3/8, पाई 3.1414 ना, 3.1414 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 8, ये 68 आ रहा है ना, दिस इज कमिंग 0.68, ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, पैकिंग एफिशिएंसी बेटा कितना हो जाएगा 68%, है ना, 68%। Sir, empty space 26%. यस 32, sir. Yes, sir. 32%. 32 नॉट 26, 32, Yes, sir, 32. ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस ये कितना हो जाएगा 32%, है ना, ये हो जाएगा बेटा 32%, ठीक है। आगे बढ़ूं, Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये बीसीसी यूनिट सेल का हो गया, है ना। थर्ड में है, तीसरा है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं FCC. एफसीसी यूनिट सेल का, है ना, एफसीसी यूनिट सेल, है ना, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान देना, एफसीसी यूनिट सेल में पहली चीज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 4. 4। 4. Yes, sir. 4. चलो एक मिनट रुकना, चलो कुछ प्रूफ करवा लेते हैं। हर्ष अग्रवाल बेटा 4 प्रूफ कर सकते हो, ये Yes, वाला sir. प्रूफ कर सकते हो, Yes, sir. बोलो। सर सबसे पहले सर 8 कॉर्नर्स पे रहते हैं तो, और हर पार्टिकल में 1/8 आएगा, एक 1 यूनिट सेल में, तो 8 into 1/8 1 हो जाएगा। ठीक और है, सर 6 फेसेस रहते हैं, और फेसेस जो होते हैं वो हाफ डिवाइड रहते हैं एक यूनिट सेल में, तो हाफ into 6 3 हो जाएगा, तो 1 चलो + 3 = 4। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। सो नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा 4 हो गया, राइट, जेड इज इक्वल टू 4, है ना, एंड A equals to 2 root 2r. ए इज इक्वल टू 2√2r, है ना, ए इक्वल Yes, टू sir. 2√2r, ठीक है, ये हो गया। बस यही दोनों की जरूरत होती है ना। अब पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 into 4/3 pi r cube बाई 3 पाई आर plus क्यूब 16 root 2 r cube. डिवाइड बाय 2√2 को एक बार के लिए लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√2 आर क्यूब, 16 root 2 r cube. है ना। तो आर क्यूब कैंसल, 16 कैंसल, है ना, ये आ जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से पीएफ आ जाएगा, pi/3 root 2. करेक्ट है।
pi by 3 root 2 है ना, that will come 0.74. 0.74. ठीक है, इसका सो 26% आएगा। हाँ करेक्ट है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई कि 74% प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, हेंस एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 26% है ना। सो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस will be equal to 26%। सर 26। ये हो जाएगा 26%। ठीक है, ये हो गया एफसीसी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। इक्वेशन था प्रूव दैट packing efficiency of HCP unit cell is 74% है ना। It is same as FCC, ठीक है, सेम एज FCC है ना। मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। चलो ये डायग्राम बन गया है ना। ये तुम्हारा HCP यूनिट सेल हो गया है ना। दिस इज HCP यूनिट सेल। ठीक है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होंगे बेटा? पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे कॉर्नर्स पे, एक बॉडी सर, एक फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे, 3 बीच में, है ना। और भी 3 फेस पार्टिकल सेंटर हो पे, जाएंगे, 3 बीच में। हाँ 3 पार्टिकल जो हो जाएंगे दे विल बी इन बिटवीन। ठीक है, तो देखो ये जो 3 पार्टिकल है बेटा, 3 पार्टिकल ये जो बीचों बीच हैं, इसके ऊपर फेस सेंटर वाला कांटेक्ट में है ना। फेस सेंटर उसके साथ एकदम डिप्रेशन पे फिट होगा। और नीचे वाले हेक्सागन का जो फेस सेंटर है, ये भी ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगल बनेगा बीच वाले 3 स्फेयर का, उसके साथ ये कांटेक्ट में रहेंगे। यस ठीक सर। है, तो सर हाँ सर, तो इसका भी सर A = 2 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, करेक्ट है ना। अगर मैं इसका लेंथ, अगर मैं यहाँ पे लेट अस से मैं इसका लेंथ a मानता हूँ, ये वाला एज लेंथ अगर a मानूं, तो a विल बी इक्वल टू 2r है ना। डेफिनेटली a विल बी इक्वल टू 2, सॉरी, ठीक है। तो एक तो ये पहली चीज निकली, a इज इक्वल टू 2r, हाँ। और दूसरा निकल जाएगा, इसमें दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। ओके, देखो ध्यान देना, ये सारे कनेक्ट कर रहा हूँ ना, कनेक्टिंग द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, कनेक्टिंग द वर्टिसेस ऑफ दिस। देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ हेक्सागन का, ठीक है ना, क्योंकि यस इफ आई नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस HCP यूनिट सेल बेटा,
है ना। Yes, sir. वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिलेंडर का वैसे निकालते हो ना, कोई सिलेंडर हाँ है sir. तो पाई आर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल और मल्टीप्लाइड बाय हाइट पाई आर स्क्वायर इनटू एच, यही करते हो Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. हियर 6 into area of one triangle एरिया into height. ऑफ हेक्सागन, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन कितना हो जाएगा ये 6 into root 3 by 4 a square into height 6 इंटू रूट 3 बाय 4 इंटू ए स्क्वायर, राइट, into height. Yes, sir. है ना। ये एरिया हो गया, दिस इज एरिया। ए इज इक्वल टू 2r है तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 कैंसल, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 रूट 3 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट है, 6 रूट 3 इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो ये एरिया निकल गया। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये जो बीच में 3 पार्टिकल हैं दे विल बी जस्ट इन द मिड ऑफ ये यूनिट सेल, राइट, सिमेट्रिकल होगा Yes, यूनिट sir. जो है ना, फर्स्ट लेयर, Yes, सेकंड sir. लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो 2 लेयर के बीच में मतलब ये लेयर ऊपर वाला हेक्सागन का लेयर, नीचे वाले हेक्सागन का लेयर, उसके बीच में जो 3 पार्टिकल होंगे दे विल बी एकदम बीचों बीच होंगे, ये Yes, क्लियर है। sir. Yes, sir. तो सर इसमें h equal to 4r हो जाएगा सर। नहीं नहीं, वही 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 निकालना है मेन, इसमें पंगा वही है कि h का r के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, Yes, मेन sir. तुमको वही निकालना है बेटा। चलो ठीक है, देखते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये h/2 और ये वाला भी हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो h/2, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट अस से दैट this is ball number 1, this is ball number 2 and this one is ball number 3। जो बीच वाले 3 बॉल्स हैं उनको नंबरिंग कर दी 1 2 3, ठीक है। और ऊपर जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर पे जो बॉल रखा हुआ है उसको मान लो बॉल नंबर 4, राइट, बॉल नंबर 4, Yes. ठीक है। तो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको। 1 2 3, है ना, 1 2 3 और ये चौथा बॉल, ठीक है ना। Yes, sir. तो दिस मेरे को यहाँ पे जो वॉइड मिलेगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड, पहली चीज, Tetrahedron. है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इसका बेटा मैं सेंटर लेता हूँ ना, ये सेंटर है, ये वाला सेंटर है एंड ये वाला सेंटर है ना। लेट अस से दिस इज, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ज्योमेट्री है, मैं कुछ भी यहाँ पे मतलब पूरी चीजें मैथमेटिक्स की हैं, जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है कंप्लीटली मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। ये मान लो ए है, ये बी है एंड दिस वन इज सी, ठीक है। एंड ये जो चौथा वाला स्फीयर है इसका मान लो सेंटर डी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं क्या, कैन वी राइट इट लाइक दिस, ध्यान देना, हाँ, ये तुम्हारा है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस वन इज सी पॉइंट, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और डी जो है इट इज समवेयर हियर, ठीक है, डी जो है टॉप पे रखा हुआ है, राइट, इट इज प्लेस्ड ऑन इन द डिप्रेशन ऑफ ए बी सी, 3 बॉल के डिप्रेशन में रखा हुआ है टॉप पे, है ना।
तो इसको कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट 1 2 3। ये आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो, है ना। एक चीज ये हो गया बेटा। तो ओके ओके ओके, एक और काम कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल एबीसी को मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी को मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी। देखो ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान देना। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का ये जो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बेटा इसका सेंट्रॉइड बोल लो, ऑर्थो सेंटर बोल लो, या सरकम सेंटर बोल लो, ऑल आर सेम थिंग, है ना, ऑल आर सेम थिंग। Yes. Yes, sir. Yes. ये ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, सेंट्रॉइड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सेंट्रॉइड को मैंने मान लिया ओ, ठीक है, सेंट्रॉइड को मैंने मान लिया ओ। अब मुझे ये बताओ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? Yes, sir. इफ आर इज द रेडियस, यस ए हो जाएगा, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, तो ए बी हो जाएगा बेटा 2r। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना? हाँ 2, सर। है ना, ये 2r हो जाएगा, दिस विल बी 2r, दिस विल बी ऑल्सो 2r, ठीक है। अब अगर मैं एओ निकालना चाहूं यहाँ पे, ओके, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको मान लो ई, बी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी बी? एनीवन, एनीवन? बी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, बी लेंथ क्या हो जाएगा? √5। रूट पाइथागोरस लगा लेना भाई। बी स्क्वायर प्लस √3 R. √3 यार, ये बी स्क्वायर प्लस ई सी सर स्क्वायर, √5r। यस, सर भाई। इज इक्वल टू बी यस सी। √5 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से निकालना ई सी तुम्हारा आर हो जाएगा, बी सी 2r हो जाएगा। सो बी ई विल बी इक्वल टू √3 इंटू आर। आई होप ये इसमें किसी को डाउट नहीं है, होना चाहिए। सर 5 होगा। यस सर 5 होगा। सी होगा सर यार। 3 होगा। सर सही है। बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, प्लस नहीं होगा। BC इज द हाइपोटेनस हियर, यस सर। ठीक है भाई। तो B की वैल्यू √3r होगी बेटा, है ना। नाउ O इज द सेंट्रोइड। मुझे ये बताओ तो OB अपॉन OE का रेशियो क्या होता है? एनीवन? 2:1। 2:1. का सेंट्रोइड है। सो OB विल बी इक्वल टू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 ऑफ √3r, दैट विल बी इक्वल टू 2r बाय √3। डाउट है किसी को? पूछो। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ OB, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ OB। अरे यार, यहाँ तो जगह ही नहीं बच रही है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना।
एक मिनट रुक जाओ। ठीक है ना। सो OB की वैल्यू मेरे को मिल गई है ना। अब मुझे ये बताओ D से O का जो होगा लेंथ दैट विल बी h/2। बोलो भाई, D इज द सेंटर। D जो है वो Yes. बॉल नंबर 4 का सेंटर है एंड जो Yes. पॉइंट O है वो सेंट्रॉइड हो गया ट्रायंगल का। तो D और O के बीच का जो लेंथ होगा दैट विल बी h/2। h/2। ये आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना। वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस। देखो ध्यान देना बेटा, मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूँ, है ना। ये h/2 ये कुछ लेंथ हो जाएगा और ये ऐसा, है ना। तो यहाँ से दिस इज A, है ना, दिस इज A, ये बेटा हो जाएगा O और ये हो जाएगा D, है ना। सो AO विल बी इक्वल टू OB will be equal to OC, that will be equal to 2r/√3, है ना, 2r/√3 and DO या OD is equal to h/2, OD is equal to h/2 और AD क्या हो जाएगा? Anyone, what will be AD? 2R. 2r, करेक्ट है। बॉल नंबर 4 एंड बॉल नंबर 1 एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बेटा, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r, है ना। नाउ Yes. पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। AD² इज इक्वल टू AO² प्लस OD स्क्वायर, है ना। AD कितना है बेटा? 2r का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AO²। AO² मतलब ये हो जाएगा 4r² प्लस OD² है ना। तो 4r², 4 दूनी 8, OD हो जाएगा 8r²/3, 8r²/3 मतलब 2√2r/√3। This is equal to h/2, right? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से from here h will be equal to, h कितना हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा 4√2r/√3। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, एक बार पूरा एनालाइज कर लो तो इसको देख लो, कहीं पे कुछ डाउट है, कोई समस्या है, पूछो। No, sir. चलो ठीक है ना। तो बेटा ये तुम्हारा h की वैल्यू आ गई, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। नाउ z इज इक्वल टू, z कितना है बेटा? z इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ पार्टिकल HCP Yes. यूनिट में कितना होता है? 6 होता है ना। सो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स विल बी, volume of the particles will be equal to 6 into 4/3 pi r cube, that will be 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 pi r cube। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स ये होता है ना, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स 8 pi r cube डिवाइड बाय volume of the unit cell, that will be 6√3r² into h, 6√3r² multiplied by h into 100, है ना। that will be equal to 8 pi r cube और into 100 divide by
6√3r² इंटू h की वैल्यू कितना बेटा 4√2/√3 इंटू r, है ना। तो ये r³ पहले कैंसिल करो, है ना। 6 चौक 24, नहीं 1 सेकंड रुकियो, 1 सेकंड रुकना। हाँ 6 चौक 24 हो गया, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। 6 चौक 24 और 8 दिया 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू 100 डिवाइड बाय कितना आ रहा है ये 3√2 ना, 3√2। वही वैल्यू आ रही है एफसीसी वाला, देखो तो एक बार, पाई/3√2, ठीक, हाँ सर। है ना। तो अब इसको क्या हो जाता है यार बीच बीच में, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। बीच बीच में कौन आता जाता रहता है यार, कभी आते हो कभी जाते हो, 18 19 हो रहा है। क्लास रेगुलर रहो बेटा, क्लास में ऐसे मत करो यार। हम्म चलो ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, यहाँ से पीई हो जाएगा फ्रॉम हियर, पीई विल बी इक्वल टू 74%, 74%, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, है ना, दे विल नॉट आस्क यू डेरिवेशन, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लो कि इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% होता है ना, सेम एज तो ये एफसीसी। स्कूल में आ सकता है डेरिवेशन? क्या बोल रहा है? स्कूल में डेरिवेशन आ सकता है ये? नहीं, नेवर, जे में नहीं पूछेगा तो स्कूल की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूं, लिखना है ये, यस, यस सर। से एक बार स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करना। और ऊपर, नो सर। ठीक। सॉल्यूशन का ना एक अलग बुक मेंटेन करो बेटा, सॉल्यूशन जो भी तुम मतलब जो भी तुम सॉल्व करते हो चीजों को, आकाश का मॉड्यूल जो है ना, उसका एक अलग बुक मेंटेन करो, एक नोटबुक जिसमें तुम्हारा केवल सॉल्यूशन हो मॉड्यूल का, ताकि बाद में कभी मान लो तुमने सॉल्व कर लिया है, बाद में कभी फिर सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन एक रहेगा, ठीक है। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर हो गया। हो गया डन, चल ठीक सर है। 1 मिनट। एक यस सर डन। ओके, एक काम कर दो फटाफट, ये दोनों क्वेश्चन कर दो, आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो ही गया है, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देख तो, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
आगे सर x y2 O4। Certain. Yes, sir. चल Option first. Option first. यस सर। ठीक है X Y ठीक है। 2. कितने लोगों का है करेक्ट? कितने लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है? रेज योर हैंड। कितने लोगों का आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन? 11। ओके 12। 12 लोगों का आया ना। ओके काफी लोगों का नहीं आया यार। ओके चलो ठीक है। खुशी अरे यार ये क्वेश्चन मैं पूछने लगता हूँ लोग गायब होना चालू हो जाते हैं। मतलब अच्छा भाई क्या ये मतलब क्यों डर लगता है क्या? चलो ठीक है देखो ध्यान दो यार। थोड़ा थोड़ा ना ये सब चीजें यार। 1 साल तुमको ऑलरेडी हो गए हैं, अभी भी गायब होगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? हम्म? देखो 13 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 13 पर क्वेश्चन बनाना था। हाँ 13 करना था। 12 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। 12 हम लोगों ने आज डिस्कस किया था। एनीवे हाँ सर। Yes, sir. सर ठीक है क्लास 12 डिस्कस किया था। 12 करना है क्या? कर दूं क्या? बोलो। No, sir. नहीं सर, सर फर्स्ट ऑप्शन कर लिए। थर्ड ऑप्शन है ना सर 12 का? 12 का थर्ड ऑप्शन है यस। ठीक है 12 का आंसर थर्ड ऑप्शन है ना। मैं 13 वाला कर रहा हूँ। ठीक है देखो आई थिंक ये वाला भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। किसी ने तो बोला था डिस्कस करने को, वो 12.5% वाला वही वाला क्वेश्चन है ये, है ना। यस देखो सर, ध्यान से ध्यान दे, 464। है ना। ये देखो ध्यान दे। O2 माइनस जो है ऑक्साइड आयन, O2 माइनस इट इज मेकिंग CCP, तो O2 माइनस कितना हो जाएगा 4, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है 1/8 of tetrahedral void are occupied by divalent ions। 1/8 of T void, T void बेटा कितना हो जाएगा? T void will be 8, 8 O void हो जाएगा 4, है ना। वाई। So X2 plus will be 1/8 of 8, that will be 1, and Y3 plus would be ये हो जाएगा कितना 1 2 हो जाएगा. half of octahedral void, that will be 2। So XY2O4 सिंपल सा क्वेश्चन है यस सर। ना। XY2O4 ठीक है। ठीक है सो दिस इज अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। दिस इज अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं देन। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर देना एक बारी, समझ नहीं आया सर ये। बेटा O2 माइनस CCP बना रहा है राइट। यस सर। तो CCP बना रहा है मतलब O2 माइनस कितना हो जाएगा 4। यस सर। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे 8। यस सर। 2n होता है ना। इफ n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल देन TB हो जाएगा 2n, OV हो जाएगा n। तो TB 8, OV 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लो। X2 प्लस के बारे में बोला है 1/8 ऑफ TB, सॉरी हाँ 1/8 ऑफ TB। तो 1/8 अपॉन मतलब 1/8 into 8 that will be 1, and Y3 प्लस का बोला है half of OV, so 1/2 into 4 that will be 2। ओके सर।
चलो इक्वेशन था, इक्वेशन है a metal crystallize into two forms, that is BCC and FCC, having edge length है ना, having the edge length equal to 3.0 angstrom and 3.5 angstrom respectively. Calculate ratio of density, है ना, calculate ratio of density of two form. चलो सॉल्व करो तो इसको। Sir, done. डन। कितना आ रहा है? 0.8 approx. चल ठीक है। चलो कितने लोगों का आया आंसर इस 0.8? कितने लोगों का आ रहा है? आठ। ओके ओके। आदित्य, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, A cube NA. है ना? तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना। मान लो अपने पास क्या है, एक बीसीसी है, इसका रो 1 मान ले, एक एफसीसी है, इसका रो 2 मान ले, ठीक है। सो रो 1 विल बी इक्वल टू Z1 इंटू एम, मोलर मास तो सेम ही रहेगा, मेटल सेम है तो, है ना, अपॉन A1 क्यूब इंटू Na, ठीक। रो 2 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू एम अपॉन A2 क्यूब ले लो, A2 क्यूब इंटू Na। अपने को पता करना है भाई कि रो 1 बाई रो 2 क्या होगा, है ना, रो 1 बाई रो 2 क्या होगा। तो m बाई Na कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी Z1 अपॉन A1 क्यूब डिवाइड बाय Z2 अपॉन A2 क्यूब, है ना। Z1 नंबर ऑफ पार्टिकल बीसीसी में कितना होता है? 1। 1 A1 क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का होल क्यूब, एज लेंथ दिया हुआ है, डिवाइड बाय Z2 4 हो जाएगा, एफसीसी में 4 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.5 का होल क्यूब। सर सर हाँ बीसीसी में नंबर ऑफ 2 पार्टिकल बीसीसी में 2 होता है, बीसीसी में 2 होता है। यस सॉरी सर, सॉरी सॉरी, 1 नहीं होता सिंपल वो। क्यूबिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस, है ना। तो ये हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.5 बाई 3 का होल क्यूब इंटू 2, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0. ये 0.79 आएगा, वो ये 0.8 हाँ होता है ठीक है approx। यस ठीक सर, है वो ठीक है ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस में पूछे हुए हैं काफी बार, है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। घर पे बैठो,
फॉर्मूला देखो, अप्लाई करो, है ना। ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले इस चैप्टर से। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। बस तुमको एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। एक बार रूम में बैठ के तुम विजुअलाइज करना सीख गए ना चीजों को, फिर ये चैप्टर हो गया डन। किस सर? सर ये प्रॉब्लम वहीं पे आ सर गई वो बात। इंटू 1/2 होगा, इंटू हाँ। 1/2, इंटू 1/2 होगा वो, हाँ सर 3.5 by 3 का 1/2 होल क्यूब होगा। इंटू 1/2। ठीक 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 है, हाँ ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर, है ना। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इन आयोनिक सॉलिड्स, इन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है, इन आयोनिक सॉलिड्स। सो व्हाट इज दिस बेसिकली, है ना, है क्या ये चीज। तो ये है भाई, दिस इज, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जनरली क्या होता है, कहाँ ये अटक रहा है यार बार बार। एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुकना। चलो ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो वॉइड होते हैं, वॉइड में क्या होता है, केटायन या अनायन। कटायन। सर कटायन। कटायन। ठीक है, वॉइड का साइज जो होगा वो स्फेयर से छोटा होगा, है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। एंड जनरली केटायन जो हैं वो अनायन से छोटे होते हैं। तो केटायन कहाँ पे होंगे, दे विल ऑक्यूपाई द वॉइड, एंड जो अनायन होगा दे विल फॉर्म द फॉर्मर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, है ना। सो यस जनरली सर सच। केटायन occupy occupies void, and anion forms close packed structure, close packed structure, यही होता है ना। तो लेट अस सपोज दैट r minus and r plus is the radius of anion and cation, radius of anion and cation, ठीक है। तो अपने को पता करना है कि भाई r प्लस अपॉन r माइनस, है ना, रेडियस रेशियो जो होगा, है ना, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कीटैन, रेडियस ऑफ द कीटैन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अनायन, राइट, रेडियस ऑफ द अनायन, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू r माइनस, सॉरी, r प्लस डिवाइड बाय r माइनस, है ना, r प्लस डिवाइड बाय r माइनस, ठीक है। तो अपने को यही पता करना है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं ट्रायंगुलर वॉइड का, है ना, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनता है भाई, तो ट्रायंगुलर वॉइड जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, यू विल गेट एक सर ये स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ हाँ बना लो।
ये 3 पार्टिकल है ना, 3 पार्टिकल्स, दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, तो ये मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी। अब यहाँ पे बीच में बेटा, बीच में जो पार्टिकल रखेंगे हम लोग ना, दिस इज द वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, तो यहाँ पे बीच में जो पार्टिकल रखेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा केटायन, है ना, दिस इज द केटायन, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड, ये हो जाएगा, दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान देना बेटा, इसको मैं डी मानता हूँ, ठीक है, दिस इज, और ये पॉइंट ओ मान लो, है ना, दिस इज पॉइंट ओ, ओ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ इज द सेंट्रॉइड, है ना, ओ इज द सेंट्रॉइड। तो इसको फिर से अगर हम प्लॉट करें, ये ए बी सी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ, है ना, इसको मान लो बेटा डी, इसको मान लो डी। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैन आई राइट समथिंग लाइक, ओके, एओ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो, ए ओ इज इक्वल टू, ओ तुम्हारा हो जाएगा सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड से वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू आर माइनस प्लस आर प्लस, लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो, यस सर। ठीक है, जो सेंट्रॉइड है वॉइड का, जहां पे हम लोगों ने एक केटायन रखा है, तो उसका सेंटर से, सेंट्रॉइड से हाँ सर। ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, राइट। सर ये कैटायन के भी सेंटर से हम देख रहे हैं। केटायन का सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सेम ही होंगे, बिकॉज केटायन को मैं स्फेरिकल मान के चल रहा हूँ, तो स्फेरिकल जो मैक्सिमम साइज पुटअप कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब मिनिमम, सॉरी, मतलब एकदम फिट कर जाए वहां पे, है ना, एकदम फिट हो जाए, अगर यस वो सर, हम लोग आगे समझ बॉल गया। बीचों बीच रखें तो केटायन का जो सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो एओ बेटा हो जाएगा आर माइनस प्लस आर प्लस, ठीक है, पहला पॉइंट, है ना। सेकेंड, सेकेंड देखो ध्यान देना यहाँ पे, ए ओ ये हो गया, डी इसको मान ले यार, डी जो है ना, डी इसको मान लो, दिस इज डी, ठीक है, दिस इज डी। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मान लो थीटा है, दिस इज थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, 30 डिग्री। 30। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, cos 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू, cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, √3/2। हाँ √3/2 होता ही है। अगर ट्रायंगल में बात करूं मैं, ए ओ डी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, तो इट विल बी बी बाई एच, मतलब ए डी अपॉन एच, एच तुम्हारा हो जाएगा बेटा ए ओ, लिख सकते हैं ना ऐसा, यस सर। है ना, ए डी अपॉन ए ओ। ए डी क्या है, व्हाट इज ए डी, ए डी दिस इज पॉइंट डी, है ना, दिस इज पॉइंट डी, तो ए डी क्या हो जाएगा बेटा, ए डी विल बी आर माइनस और डिवाइड बाय आर माइनस प्लस आर प्लस, करेक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3/2, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आता है आर प्लस डिवाइड बाय आर माइनस, दिस इज फाउंड टू बी 0.155। सर ये वैल्यू लर्न करनी है। आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आई थिंक सो, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, तो अगर पूछा तो जेई एडवांस में आएगा, वंस चेक एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, तो एडवांस के लिए यस यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, जाओ नेक्स्ट पेज पे। So 1 second. Okay. Yes sir. तो एक बार ये बता दीजिए AD अपॉन AO कैसे आया? cos थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है हर्षित? सब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है बेटा? बेस AD। AD है, और हाइपोटेनस क्या है? सर AB होगा ना वो? हाइपोटेनस क्या आ रहा है? AB या हाँ AB। अरे ट्रायंगल, look at triangle AOD, look at the triangle AOD। यस सर। तो AOD में AD is the base है ना, and Yes, sir. AO will be hypotenuse। यस सर, आ गया समझ में। थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है। कोमल आ रहा है समझ में? कोमल Yes sir. ठीक है, तो ये हो गया बेटा ट्रायंगुलर वॉइड का, है ना। दूसरा केस है, सेकंड केस है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मुझे ये बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है अगर एफसीसी यूनिट सेल में लूं तो? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। मतलब एफसीसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे, या फिर जो छोटा सा स्मॉल क्यूब होता है, छोटा सा क्यूब होता है उसके बॉडी सेंटर पे? Small cube. छोटे 8 क्यूब के। cube स्मॉल से क्यूब। उसके body पे. चलो ठीक है। इन एफसीसी यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड इज present at body center of each of 8 small cube, right? Body center of each of 8 small cube। ठीक है, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम एक बना रहा हूं। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान देना बेटा। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ओके, कोई भी ले ले। लेट अस से 1 2 3 4। बोलो भाई, क्लियर है ये छोटा सा क्यूब है ना, दिस इज द स्मॉल क्यूब, है ना, दिस इज द हाँ सर। स्मॉल क्यूब। ठीक है, स्मॉल क्यूब में अरेंजमेंट ऐसा ही होता है ना। ऊपर वाले फेस का एक फेस डायगोनल, नीचे वाले फेस का फेस डायगोनल, बट ये दोनों फेस डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, राइट? है ना। तो यहाँ पे बेटा जब मैं कनेक्ट करूंगा इनको, है ना, व्हेन वी कनेक्ट दिस, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। सो हियर ये इसको मान लो बेटा, दिस इज बॉल 1,
ये हो जाएगा बॉल 2, दिस इज बॉल 3 एंड दिस इज बॉल 4। ठीक है, तो बॉल 1 2 3 का अरेंजमेंट कैसा होगा? बॉल 1 2 3 का जो अरेंजमेंट है एक ऐसा होगा, 1 2 3, है ना? और जो फोर्थ बॉल है इट विल बी प्लेस्ड ऑन द टॉप। ठीक है, ये 1 2 3 और ये हो जाएगा फोर्थ। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा स्मॉल क्यूब, है ना? स्मॉल क्यूब का ऐसा अरेंजमेंट है। नाउ इफ वी लुक एट द पोजीशन ऑफ 1 2 3 4, ये 4 बॉल की अगर मैं पोजीशन देखूं क्यूब में, तो दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, है ना? दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हियर, है ना? तो यहाँ पे बॉडी सेंट मतलब इसको कुछ ऐसे कर लो, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। हाँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज टी वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, जो पार्टिकल 4 है वो टी वॉइड के साथ कांटेक्ट में होगा, एवरी पार्टिकल, है ना? वेदर यू टेक पार्टिकल 1 2 3 4, कोई भी पार्टिकल लो, इट विल बी इन कांटेक्ट विथ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना? तो यहां से डिस्टेंस ऑफ tetrahedral void from 4 या सेंटर ऑफ 4 कर लो ना, सेंटर ऑफ 4, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारा r a/√2। प्लस r माइनस, ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। यस हाँ सर। सर। ठीक है ना, r प्लस प्लस r माइनस, है ना? नाउ सिंस टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ध्यान रखना कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, है ना? इट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। सो क्या बोल रहे हो? सो डिस्टेंस ऑफ टीवी फ्रॉम, एक मिनट ध्यान देना, एक मिनट ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस ऑफ टीवी फ्रॉम सेंटर ऑफ 4, सेंटर ऑफ 4, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अगर मैं इसका लेंथ अगर मैं L मानूं, है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा? √3L, √3L/2। √3L/2। ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, बॉडी सेंटर से किसी भी कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? √3L/2, कोई भी कॉर्नर लो, 1 2 3 4 कोई भी लो, √3L/2, है ना? एंड दैट विल बी इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस, r प्लस प्लस r माइनस। नाउ नाउ देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, ये कितना है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, दैट विल बी इक्वल टू L√2, फेस यस सर। डायगोनल का लेंथ, L/√2। है ना? एंड दैट कैन Yes, बी sir. रिटन एज 2 into r माइनस। यस सर। ठीक है, पार्टिकल 1 2 3 4 दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, सो 2 and 3 Yes, दे sir. विल बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो 2 and 3 अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है बेटा, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 into r माइनस, है ना? सो Yes, यहाँ से हम sir. लोग लिख सकते हैं, here we can write L is equal to √2 into r minus, है ना? तो hence r plus plus r minus, that will be equal to √3/2 into
√3/2 into L, and that will be equal to √3/2 into square root 2 into r माइनस, है ना। सो इसको हम लोग लिख लेंगे कितना, स्क्वायर रूट 1.5 r माइनस, है ना, स्क्वायर रूट 1.5 r माइनस। तो ये हो जाएगा बेटा, दिस विल बी, एक मिनट रुकना, दिस विल बी चलो एक मिनट रुकना, स्क्वायर रूट 1.5 का निकाल लेते हैं यार। ये आ रहा है 1.225, है ना, अप्रॉक्स 1.225, ठीक है। तो 1.225 r माइनस, और इसको उधर ले जाओगे, ओके, तो ये आ जाएगा बेटा r प्लस अपॉन r माइनस, दैट विल कम 0.225। ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ना, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। कहीं पे भी डाउट है बेटा पूछो, कहीं पे भी कोई डाउट है पूछो। एक मिनट थोड़ा सा सर, एक ऊपर बार करिए। शुरू से देख ले। सर नाव के बाद से वापस बता दो। ओके, बता देता हूँ, एक बार ये पेज लिखें तो बताता हूँ। यस सर, हो गया, बस थोड़ा सा देखना था। ठीक है, देखो बेटा, देखो ध्यान दो, देखो पहली चीज, एल अगर एज लेंथ में मानूं, एल इज द एज लेंथ, देन 3 एंड 2 का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू एल, राइट। एंड 2 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एल रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आर माइनस, सो दैट विल, यहाँ से हमको मिल जाएगा एल इक्वल टू रूट 2 इंटू आर माइनस। और ये रिलेशन जस्ट अभी देखा ही हम लोगों ने, बॉडी सेंटर या टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस किसी भी कॉर्नर से कितना होगा, √3l/2, किसी भी कॉर्नर से, है ना। टीवी कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो किसी भी कॉर्नर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3l/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू, बिकॉज टीवी जो है वो बॉल नंबर 4, 1, 2, 3 के साथ कांटेक्ट में है, तो बॉल 4 के सेंटर से टीवी के सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी r प्लस प्लस r माइनस। एग्री? यस सर। सर वो रेशियो एक बार बताएंगे कैसे आया, आर प्लस अपॉन आर माइनस? इसको कैलकुलेट करना है ला, ये r प्लस है ना बेटा, ये r माइनस है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कैलकुलेटर यूज करता है क्या घर पे? क्या सर? कैलकुलेटर यूज करते हो क्या? कैलकुलेटर यूज करना छोड़ो बेटा, है ना, कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। एक बार जेई निकाल ले यार, उसके बाद कैलकुलेटर जिंदगी भर के लिए रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करना छोड़ो, ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा 1.225 इंटू आर माइनस। तो आर माइनस को उधर ले जाओ ना, आर माइनस को अगर उधर ले जाओगे क्या बच जाएगा, आर प्लस इक्वल टू 0.225 आर माइनस। हाँ सर। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ एक मिनट रुकना। चल ठीक है, देखो, तो ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, है ना।
अब ये बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अरेंजमेंट कैसा होता है? Anyone? What is the coordination number of OV? 6. 6. 6. चलो ठीक है, तीसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान देना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैसा अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल का, देखो ध्यान देना। फिर एक मैं थोड़ा सा डायग्राम में पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ 1 मिनट रुकना। ये वाला, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट डायग्राम को देखो, ए वाला, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 2 along x axis, 3 4 along y axis, 5 6 along z axis, ठीक है। सो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली इन 6 पार्टिकल के बीचों बीच प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान दो तो। 1 2 3 4, ओके। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना। देखो ध्यान दो, ये मैं डायग्राम यहाँ से उठा रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो बच्चे, कुछ ऐसा हो जाएगा, कर सकते हैं ना ऐसा, देखो तो। यस 4 सर। पार्टिकल है ना, 4 पार्टिकल है, इनके बीचों बीच में जो वॉइड होगा, मतलब 5वां पार्टिकल जो है टॉप पे आ जाएगा टुवर्ड्स अस, और जो छठा पार्टिकल है इट विल बी बियॉन्ड बैक साइड में। क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो पार्टिकल शो नहीं किया ना हमने। क्या बोल रहे हो? नहीं, 5वां और छठा शो नहीं किया है हमने, 4 पार्टिकल शो किया है, यस यस सर। ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे इफ इट इज ए बी सी, ध्यान देना बेटा, ए बी सी है ना। ए बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी विल बी इक्वल टू बड़े स्फेयर का रेडियस r माइनस प्लस छोटा वाला जो पार्टिकल है, मतलब जो तुम्हारा किटैन है, दैट विल बी 2 इंटू आर प्लस 2r बड़े वाले का plus r r minus. है ना। सो दिस विल बी 2 इंटू आर प्लस r माइनस, है ना। एंड that can be written as that will be equal to 2 r माइनस इंटू √2, लिख सकते हैं ऐसा। ये भूल गया, यस सर। ठीक है। सही है, बता दो। कौन सा पार्ट मतलब, into √2. अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ए बी बी सी की लेंथ कितनी है, 2 इंटू आर माइनस, ए सी की लेंथ कितनी है, 2 इंटू आर माइनस। तो यार ये डायगोन मतलब हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना।
यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ से बेटा हम लोग लिख सकते हैं इसको, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, सो r प्लस प्लस r माइनस विल बी इक्वल टू √2 इंटू r माइनस। तो यहाँ से r प्लस अपॉन r माइनस विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 मतलब 0.414। ओके, कोई डाउट है कहीं पे पूछो। नो सर। टेट्राहेड्रल, हाँ ठीक है। सो दिस इज रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। और फोर्थ में है बेटा, फोर्थ में है क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड। ठीक है। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6। ठीक है। तो क्यूबिक वॉइड कहाँ पे बनता है? इट फॉर्म्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इट फॉर्म्स एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो हियर ठीक है, ये कुछ ऐसा है ना। बॉडी डायगोनल को लेते हैं हम लोग, लेट अस से दिस इज बॉडी डायगोनल, ये वाला बॉडी डायगोनल ले लो, मान लो कि ये ऐसा, है ना। तो पार्टिकल बेटा कहाँ कहाँ पे हैं, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना। पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट हियर, दे आर प्रेजेंट हियर, और बीच में आ जाएगा बेटा तुम्हारा केटायन, है ना, बीच में आ जाएगा ये तुम्हारा माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, एनीवन? सर 2r माइनस प्लस 2r आर प्लस। माइनस प्लस 2r प्लस। ये हो जाएगा बेटा 2r माइनस प्लस 2r प्लस। इसमें डाउट है किसी को पूछो, किसी को भी डाउट है इसमें पूछो। नहीं सर, कोई डाउट। नो। ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। इसको बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू √3 इंटू ए, यस सर। है ना, √3 इंटू ए। एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू 2r, दो पार्टिकल कॉर्नर पे एक दूसरे को टच करते हैं, सो ए इक्वल टू 2r माइनस, है ना। हेंस हेंस 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस विल बी इक्वल टू 2√3 इंटू आर माइनस, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा तुमको मिल जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस विल बी इक्वल टू 0.732। बोलो, क्लियर है ना ये? यस। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये चार तरह के वॉइड हो गए जिनका रेडियस रेशियो हो गया, है ना। ठीक है। दीक्षा आ रहा है समझ में बेटा? दीक्षा, तोमर? यस सर। चलो ठीक है। सो दिस इज क्यूबिक वॉइड। तो एक यहाँ पे हम लोग
एक यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं बेटा ना, एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, पहला है पॉइंट इसमें रेडियस रेशियो, है ना, रेडियस रेशियो। ठीक है, दूसरा है टाइप ऑफ वॉइड, टाइप ऑफ द वॉइड। तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, और चौथा है एग्जाम्पल। देखो रेडियस रेशियो ध्यान देना, पहले कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने 0.155, है ना, 0.155। 0.155। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मतलब जनरली क्या होता है, जैसे मैं ट्रायंगुलर वॉइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने भाई ऐसा बॉल डाला है जो कि एग्जैक्टली फिट हो रहा है। अब ये आइडियल केस हो गया, है ना, दिस इज द आइडियल केस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो केटायन का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे केटायन का साइज मैं बड़ा करता जाऊंगा, जो तीन पार्टिकल, तीन स्फेयर जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, राइट। यस सर। यस। ठीक है, तो बेटा 0.155 जो है वो दैट इज द रेडियस रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्ट फिटिंग ऑफ द यस सर, केटायन, आइडियल साइज। है ना, यस सर। आइडियल साइज जो है। ठीक है, उसके बाद बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, तो 0.225 तक जहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है ना, 0.225 तक वो ट्रायंगुलर वॉइड ही रहेगा। जैसे ही 0.225 पहुंचा तो फिर पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे को, एक पार्टिकल जो है ना, जो एनायंस है वो रीअरेंज करके वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना लेते हैं। सेम अच्छा केस सर। टेट्रा, है ना, सेम केस टेट्रा का होता है। टेट्रा में एग्जैक्ट फिटिंग क्या है, 0.225 की। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे मैंने पार्टिकल का साइज बड़ा करता गया। ये जो चार पार्टिकल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, 1 2 3 4, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ता गया। जब रेडियस रेशियो 0.414 पे 0.414। पहुंचेगा, 414। यस है ना, तो टी वॉइड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर। ओवर्ड। यस ठीक है, सर। सो 0.155 से 0.225 तक यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, ट्रायंगुलर वॉइड। 0.225 से 0.414 तक यहाँ पे मिलता है टेट्राहेड्रल वॉइड। 0.414 से 0.732 तक यहाँ पे मिलता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड 0.732 से लेकर 0.999 तक यहाँ पे मिलता है क्यूबिक वॉइड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 6 8। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा B2O3, है ना, B2O3। ठीक है, क्यूबिक में आ जाएगा तुम्हारा CaCl, सीजियम क्लोराइड, है ना। ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। चार वाले में आ जाएगा तुम्हारा जिंक सल्फाइड, ZnS। ठीक है, तो ये टेबल बना लो, तो है ना, ये टेबल बना लो। सर हाँ आंसर। अगर ये एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे दिया और हमें पता कैसे करेंगे कि ये कौन सा वर्ड बना रहा है? बेटा स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, उसके बगैर मतलब कोई एग्जांपल मान लो कोई कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर मेरे को पता नहीं है तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा ना। यस ठीक सर। है, मोस्टली मतलब इस टाइप का अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कोई एग्जांपल उन्होंने दिया है। एक NaCl का तुमको पता होना चाहिए, है ना, NaCl। इसमें देखो, चलो देखते हैं स्ट्रक्चर 1 बाय 1 देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर 1 बाय 1 देखते हैं।
Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, done. चलो ठीक है, एक एक NH4Br का यहाँ पे एग्जांपल तुम लिख सकते हो लास्ट वाले में, है ना? बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। तो ओके, so this is about radius ratio, है ना? This is about radius ratio, ठीक है। एक काम करो तो गो टू पेज नंबर 24, गो टू पेज नंबर 24। Yes, sir. है ना? और क्वेश्चन नंबर 9 करो तो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक सेकंड, ये क्या हो, ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग ना? Yes, Yes, sir. ये तो कर चुके हैं। ओके चल ठीक है, रहने थे। चल ठीक है, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट में है कितना, अच्छा टाइम निकल गया क्या? चल ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना? आज कौन नेक्स्ट सा क्लास, क्वेश्चन करें? हाँ आज कौन से क्वेश्चन करें? क्वेश्चंस, एक Yes, काम sir. करो ना, NCERT के क्वेश्चंस कर लो, जितना भी हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है। एक तुम्हारा अब मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट ही बचा हुआ है, एक इम्परफेक्शन बचा हुआ है, डिफेक्ट एंड प्रॉपर्टी। तो डिफेक्ट एंड प्रॉपर्टी को अगर छोड़ दो, डिफेक्ट एंड प्रॉपर्टी को छोड़ दो अगर, एक बार काम करना ना, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी पेज नंबर 22 एंड 23, इससे एक बार गो थ्रू हो जाओ, ओके सर। ठीक है? मॉड्यूल का पेज नंबर 22 एंड 23, इससे एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम जितने जितने क्वेश्चन चाहे अटेम्प्ट कर सकते हो, जितने भी बाकी क्वेश्चन है यू कैन अटेम्प्ट दैट, है ना? Okay, एक्सेप्ट sir. कहीं कहीं पे डिफेक्ट या उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो वो छोड़ दो अभी, ठीक है? Okay, sir. sir. Thank you, sir. सब पीछे डाल थैंक दीजिए। यू सर। हाँ नोट्स डाल दो, Sir. Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.